प्रणिपात। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रितेश कंदलानी। आई एम लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, चाहे वो 5 इयर्स का हो या चाहे वो 3 इयर्स का हो। तो लॉ की डेट्स आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम भी आने वाली है, बहुत सामने एग्ज़ाम आ चुकी है। और अब हम इस वीडियो में हम थोड़ा लॉ के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने वैसे लॉ के बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन पहले पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। आगे भी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा जिसमें हम न्यू न्यू लॉ के बारे में जानते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपकी डेट्स आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट। तो देख लीजिए कब रहेंगे एग्ज़ाम, आपको पता है? बोलियो। मार्च मार्च 2024 में। अब डिपेंड करता है 11 को ले रहे हैं, 12 को ले रहे हैं, 13 को ले रहे हैं, 11 12 13 3 दिन के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकती है। वो आपको आपके आई कार्ड पे बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस बार शायद पेपर इजी आएगा। और इस बार अगर करंट अफेयर्स की बात की गई तो उसमें भारत जो अभी हमारा न्यू लॉ जो न्यू लॉ का प्रपोजल रखा गया है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, और जो भी चेंजेस आते गए आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हमारा वो मैटर नहीं है, लेकिन उससे रिगार्डिंग आ सकता है। और बहुत इस टाइम से देखा जाए तो शायद इजी भी आएगा पेपर, लेकिन बोल नहीं सकते इजी है कि हार्ड है, डिपेंड करता है सीईटी सेल वाले कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी का पोर्टल ओपन हो चुका है, एग्जाम फॉर्म्स खुल चुके हैं। किनके किनके? एलएलबी 3 इयर्स वालों के। कब खुला? 11 जनवरी 11 जनवरी 2024। 11 जनवरी 2024 को फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। ये कब तक चलेंगे बोलो? 31 जनवरी 2024 तक आपके एग्जाम फॉर्म्स ओपन रहेंगे। और 5 इयर्स वालों का 18 तारीख को खुलने वाला है, 18 जनवरी 2024 तक। और हो सकता है उनका फर्स्ट या सेकेंड वीक फरवरी तक ओपन ही रहेगा पोर्टल। तो ठीक है, उसके बीच में जितना जल्दी हो आप अपना एडमिशन कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप एडमिशन करेंगे उतना आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा इस चीज़ से, रिगार्डिंग एडमिशन कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको एडमिशन कैसे करना है, कैसे आपको फॉर्म्स फिल करने हैं, क्या आपको चीज़ें देखनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ। चलिए, तो अब देखो, अब हम आते हैं अपने साइट पे। ये है MHCT की, ये आपको लिंक में मिल जाएंगी। MHCT की सेल वेबसाइट है। सीईटी सेल महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बना हुआ साइट है। चलो, तो पहले आपने देखा होगा, अगर जिसने लास्ट ईयर में बीबीए एमबी सॉरी बीबीए नहीं, एमबीए हो गया या जो भी एग्जाम देते रहेंगे गवर्नमेंट्स की या गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उस टाइम पे ये थोड़ा पोर्टल चेंज रहता था। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा अलग ही पोर्टल हो गया है, क्योंकि इन्होंने अपडेट कर दिया इसमें। देखो, पहले ये नहीं रहते थे मिसेस प्रगति मैम जो आपकी हेल्प कर देंगे। जैसे देखो, अब मैं प्रगति मैम से पूछूंगा सीटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये मैम ने बता दिया। फायर एंड आर्ट्स में दे दिया तो ये आ गया। ठीक है। और अगर लिंक मांगता हूँ एप्लीकेशन फीस, पहले रजिस्ट्रेशन लिंक देखते हैं, ये मैम ने रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दिया। बैक टू होम, तो ये अब प्रगति मैम आ चुके हैं इसमें। अच्छा नाम रखा है प्रगति मैम। ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए तो पहले मैं आप सब लोगों को सीडी की नोटिस दिखा देता हूँ, देन उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट्स में जाते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते होंगे भाई इस बार सिलेबस चेंज हो रहा है, भाई इस बार ये हो रहा है, भाई इस बार वो हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों में आप मत जाओ, आप अपनी स्टडी में ध्यान दो तो बेटर है। क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एस्टेब्लिश नहीं किया है। बस उन्होंने एक, मतलब जो सरकार है थी, उन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा है, मतलब प्रियम्बल कर रहे हैं, प्रस्तावना ला रहे हैं। बट वो अभी असेंट मिल रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर आज नहीं बता सकते। तो ठीक है, अभी जो पुराना चल रहा है जैसे हमारा सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, उसी को ही फिलहाल ध्यान में रखिए। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जो न्यू लॉज आ रहे हैं, 3 नए लॉ आ गए हैं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उस पर आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। चलो, ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। ठीक है। ये कब का है? 2024 वालों का है, 24-25 इसका एकेडमिक ईयर रहेगा। चलो, नंबर 6 पे क्या लिखा है? MAH LLB 3 इयर्स CET 2024। देखो 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 देखो, एक मिनट।
देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बताया गया है। देखो 11/1/2024 से शुरू हुआ है, 31/1/2024 तक के ही ओपन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टेस्ट मतलब किस दिन टेस्ट होंगी, किस दिन एग्जामिनेशन होगी, तो इसमें 12 और 13 दिया गया है। पहले इसमें 11 में बताया गया था, अब इन लोगों ने बता ही दिया 12 मार्च 2024 या तो फिर 13 मार्च 2024, दोनों में से एक दिन पे आपकी टेस्ट, आपकी एग्जाम होंगी। तो बस यही है, रेडी हो जाइए। और कैसे करना है तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। और हाँ, अब मैं आपसे ये लिंक आपको मतलब MHCT की लिंक आपको इसमें मिल जाएंगी। सबसे पहले लिंक ओपन होने के बाद ये आ जाएगा हमारा पोर्टल। पोर्टल पे जाने के बाद क्या आ रहा है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ईयर 24 to 25, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, और बहुत लोगों ने ओल्ड रजिस्ट्रेशन किया भी, अब वो काम भी नहीं है। न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरा प्रोसेस बताया गया है। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो ये टोल फ्री नंबर्स हैं, इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझ ही जाएगा। या आप क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में जैसे SSC HSC में लिखा गया है। ईमेल लिखेंगे, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं। और पासवर्ड, पासवर्ड आपको अपने मन से बनाना है, पुराना पासवर्ड नहीं, नई ईमेल का पासवर्ड। थोड़ा पासवर्ड थोड़ा टफ बनाइएगा, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं इजी बना देते हैं, अपना नाम, नेम या सॉरी नंबर और नाम वगैरह रखते हैं। थोड़ा डिफरेंट बनाइएगा कि मतलब ये एक्सेप्ट करेगा। 2-3 अच्छे से पासवर्ड डालेंगे तो एक्सेप्ट कर ही देगा। एड्रेस, @ और कभी कभी डॉलर के साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, रजिस्टर चालू कर देना। तो अब रजिस्ट्रेशन के बाद वही मेन प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका इन केस रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम जा रहा है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, वैसे इनसे ये जो भी है इन 3 नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं समझ रहा तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, मैं आपकी खुद बैठ के मैं आपका खुद रजिस्ट्रेशन करके दूंगा और आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, एक्चुअली अभी मेरे पास किसी का है नहीं, तो मैं किसी का रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता था। तो ठीक है, और आपको ये सब इंटीमेशन मेल पे आएगा। मेल पे सब पता पड़ जाएगा आपको, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या आपका पासवर्ड सिर्फ सेव करके रखना, क्योंकि पासवर्ड क्या पता आपने इसमें लिख दिया मानी बोला, तो पासवर्ड सिर्फ आप कहीं पे नोट डाउन करके रखना, बाकी नॉर्मली चलेगा। और वैसे ही रहेगा, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल इजी पेपर है, डोंट बी स्ट्रेस। लास्ट टाइम मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था, बट स्ट्रेस लेने का मेरे को ऐसा कुछ देखा नहीं। जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं वही सब चीज़ें। ठीक है, तो अब आते हैं हम, एक मिनट, ये क्या है, ऑल सीटी सेल्फ नहीं, ठीक है। हाँ, और ये तो प्रगति मैम बता ही दी आपको मैंने, नो टाइम टेबल गवर्नमेंट शेड्यूल। एक मिनट, हाँ, तो अब देखा जाए तो आप लोग सोचते होंगे कि अब तो एग्ज़ाम बहुत पास आ गई, तुमको पढ़ना किससे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, दिख रहा होगा क्लियरली। देखो, 3 years LLB, ठीक है, ये बुक है। ऐसे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में लग रहा है कि नहीं टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप एक काम करिए। और आप एक काम करिए, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, एक मतलब वैसे इनका नंबर मैं इसमें भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो और ये ज़्यादा नहीं है, 495 रुपीज़ की बुक है। देखा जाएगा, यहाँ लिखा है 495 रुपीज़ की बुक है। इसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रिजॉल्विंग मिलेगा, रीजनिंग सॉरी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले बता रहा हूँ, लीगल एप्टीट्यूड ये कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, मतलब जैसे कुछ आर्टिकल पूछ लेंगे, कभी बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ठीक है। और लीगल रीजनिंग, रीजनिंग तो आपको पता होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। नहीं भी तो लीगल रीजनिंग की हम एक मैम है, मिसेस शिवानी, मिस शिवानी बोलेंगे उसे, वो आपको बता देंगी वीडियो में कि कैसे करना है लीगल रीजनिंग, उनका बहुत अच्छा है। सॉरी, मैं उनसे खुद लीगल रीजनिंग में उनसे ही पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये कि जैसे लाइक अभी जैसे
अफेयर्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स, ये क्या है, वो क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो भी पूछ सकते हैं कभी कभी। डिपेंड करता है कि सीटी सेल वाले कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं पेपर। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, क्या लॉजिक लगाओ, पापा के भाई के बेटे का अब कौन लगे, बताओ। तो ऐसे रहते हैं, जैसे पी बड़ा भाई है, सी छोटा भाई है, और डी बीच का भाई है। तो हु इज द एल्डर ब्रदर, पी, क्योंकि पी सबसे बड़ा है। तो ऐसे थोड़ा आता है, मतलब लॉजिक लगाओ, भरपूर टाइम मिलता है, डोंट वरी। और एक इंग्लिश लैंग्वेज ये ईजी है, इन लगाओ, द लगाओ, थोड़ा ग्राफ्स आते हैं वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नागपुर से हैं, नहीं भी है तो इनको कॉल भी करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे बुक। प्रीमियम लॉ हाउस, अरुण पैलेस, अभ्यंकर रोड, धंतोली में, नागपुर। पिन कोड लिख लीजिए 440012। इनका मोबाइल नंबर भी मैं दे देता हूँ, बट एक बार बता भी देता हूँ, 9373105264, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। और एक दूसरा नंबर भी है 9511284893, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप इनसे ऐसे बात करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करा ही देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स अभी तक प्रोवाइड की है, और इनके पास टाइप्स ऑफ लॉ की बुक्स पड़ी हैं, क्योंकि मैं इनके पास खुद जाके विजिट कर चुका हूँ, तो मैं देखा टाइप्स ऑफ लॉ की बुक्स हैं। बट एक बार ये दिखा दीजिएगा, ये फोटो मैं आपको कमेटी शेयर पे कर दूंगा, एक बार फोटो इसका पोस्ट करवा दूंगा, तो उस पर आप देख लेना, सेम ऐसे चाहिए। और क्या रहेगा ये, 3 years LLB इंटीग्रेट प्रोग्राम, और ये किसकी रहेंगी, एरियंट्स की बुक रहेंगी, एरियन पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड की बुक रहेंगी, क्योंकि इसका जो भी सिलेबस रहता है ना वो हर साल आता है। देखा जाए तो लीगल एप्टीट्यूड में लॉ लॉ आएगा, नेचुरल एंड क्लासिफिकेशन, क्रिमिनल लॉ आएगा जो सीआरपीसी में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट तो पढ़ेंगे, वैसे उन्हें पढ़ाया भी होगा, लीगल टर्म्स, लीगल मैक्सिम, लीगल जनरल नॉलेज, इंपॉर्टेंट ट्रीटेस एंड कन्वर्सेशंस, एक्ट्स आएंगे वगैरह वगैरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाएगा या प्रियम्बल देखा जाएगा, सिटीजनशिप भी देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, इमरजेंसी एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, जैसे उनका प्रोसेस बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर के पास कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन सी पावर है, आई थिंक यू नो बेटर, डेली लाइफ में देखते हैं। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्या है इंडियन फेडरल सिस्टम और सेंटर के साथ कैसे रिलेशंस होंगे। इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आएगा, स्पॉटिंग द एरर्स, compromission, one word substitution, synonymous, idiom, phrases, sentence, improvement, ordering, and आएगा fill in the blanks, जो भी रहते हैं हमारे नॉर्मल वाले। यस, ये आपको शिवानी मैम पढ़ाएंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ, एक बार वो ऐसे डिस्कस करेंगे आप लोगों से, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको मैम पढ़ाने वाले हैं। देखो, नंबर सीरीज, रीजनिंग एबिलिटी में नंबर सीरीज आता है, फिर आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, सेंस ऑफ डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीक्वेंस ऑफ नंबर रैंकिंग एंड टाइम टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यस किसी की एज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम जाती है, तो प्रॉब्लम बेस्ड रहते हैं। आप देखिए, कोई 68 ईयर्स का है, इसमें से माइनस प्लस कर दो तो, या ठीक है, जैसे अभी हमने पी बड़ा भाई है और सी वगैरह छोटा भाई है, उसका अगर उसका मैं एज बोलूँ, सबसे एल्डर ब्रदर की क्या एज होगी तो कैसे बताएंगे, तो वैसा रहता है। मैथमेटिकल्स रहता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है, और नॉन वर्बल में सीरीज रहती है, सीरीज वाइज आता है, आपको उसको मतलब इसमें लिखा रहता है, सीधा नहीं लिखा रहता है, आगे पीछे लिखा रहता है, उसको एक सीरीज में लाना पड़ता है। मिरर इमेज आता है, यस मिरर में इमेज छप के आती है, जैसे एक ट्रायंगल होगा, एक सर्कल होगा, तो ट्रायंगल के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं और सर्कल में कितने वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यूब एंड डाइस, डाइस से पता है ना, 6 आया, लूडो खेलते हैं, 6 आया तो गोटी बाहर, वगैरह वगैरह, ठीक है। और आएगा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफिकल फिंगर्स, यस आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा आइडेंटिफिकल फिंगर्स की। फिर आता है जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, क्या है हमारा इतिहास, ज्योग्राफी, अगर आप अपना 10th और
10th और 9th अच्छा होगा, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, यस यू कैन डू इट। इंडियन इकोनॉमी, यस इंडियन इकोनॉमी क्या है, डिमांड सप्लाई प्राइस, डिमांड चेन सप्लाई चेंज, चेन चैन चैन शिनचैन नहीं चैन। जनरल साइंस, यस सोडियम H2O कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत पूछने, इतना नहीं पूछने क्योंकि हम लॉ के बच्चे हैं, लेकिन यस ये इसलिए पूछा जाता है कि इन केस अगर आगे जाके कोर्ट में कोई ऐसा केस आ गया जिसमें थोड़ा साइंस रिलेट करता हो, तो वकील जो एडवोकेट रहेगा उसको कैसे एंटरटेन करेगा, इसलिए एडवोकेट को जितना नॉलेज गिव करे, जितना नॉलेज वो उठाए उतना कम रहता है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, नॉर्मली जो जनरल नॉलेज है। चलो उसके बाद आता है, हाँ सुन लो, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रिजॉल्विंग 30 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 40 मार्क का है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रिजॉल्विंग 30 मार्क का है, इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क का है। टोटल मिला के 2 घंटों का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट्स का। उसमें आप उठ नहीं सकते, 150 मार्क का पेपर है। आई थिंक गेन करो 135 के ऊपर लाने के, तभी जाके 120 या 130 तक आएंगे, कभी कभी किस्मत अच्छी की तो और ऊपर जाते होंगे। बस अब ये बुक है, तो आई थिंक आप लोग ये फटाफट बुक ऑर्डर कर दो, ये बुक फटाफट ऑर्डर कर दो मेरे हिसाब से। तो फिर हम इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं, नोट्स भी हैं, इतनी मोटी बुक दिख रही है बट पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, थोड़ा मज़ेदार भी बुक है। तो ठीक है, आप लोग ये बुक्स मंगा लो, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बुक्स का क्या है, अगर आपके नियर में मिलता है तो ये बुक का फ़ोटो ही दिखाएंगे, या जो भी अभी मैंने बताया वैसे ही बताएंगे उनको, या देख लेंगे तो आपको उसमें पता पड़ जाएगा। या अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करते हो, ऑनलाइन भी अच्छा है, से डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। और अगर अगर आप नागपुर से हैं और आपको जल्दी चाहिए बुक कि मेरे को स्टडी स्टार्ट करनी है, तो मैंने तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, प्रीमियम लॉ हाउस वाल, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। चलो स्टार्ट करते हैं स्टडी, 2 महीने हैं देखा जाए तो, 2 महीने भी नहीं, हाँ अगर आज को देखो 13 का और दूसरा 13, ठीक है 2 महीने काट पीट के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको 1 महीने के अंदर ही ख़त्म करना है। 1 महीने में ख़त्म करेंगे, तभी जाके उसके जो बचे बचे 15-20 दिन जो भी रहेंगे ना, उस पर आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे और अपने और कॉन्टेक्ट्स को क्रिएट करोगे कि आपका फटाफट फटाफट एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो ठीक है, अभी आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए, और ये बुक जल्दी से जल्दी लीजिए। अगर बहुत लोगों को बुक नहीं है तो क्या करिए ना, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना इनके मॉडल, अभी जो मैंने सिलेबस सर्च किया अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, बट बहुत जगह पे ना आपको इसका भी सिलेबस ऑनलाइन मिल सकता है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। या वैसे तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं गूगल इस पे यूट्यूब पे, तो उस पर भी कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब फटाफट फटाफट हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फटाफट फटाफट हम अपना कर देंगे और अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे। और ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट मी, मेरा नंबर भी है आपके पास, और मेरा मेरा मेल भी है, बिल्कुल कर सकते हैं कांटेक्ट, कभी भी पूछिए। अगर इनकेस कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अगर इनकेस आपको अगर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम जाए तो बिल्कुल बोलिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा, फटाफट खुद बैठ के करके दूंगा, आप ही करना, बताने वाला मैं रहूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी से लगे कि हाँ नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छी जाएंगे, अच्छे से देंगे, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, प्रणिपात।